है नगर परिषद और नगर पालिकाओं के नियुक्ति चेयरमैनों के साथ एक्सीएफ अधिकारियों को शामिल करके हरियाणा में से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की एक पहल की है, जिसके लिए हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बधाई के पात्र हैं। उक्त विचार समाज सेवी उदय सिंह सोरोत ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के साथ एक्सीएफ अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने में एक सफलता मिलेगी और उनके कारण नगर पालिका और नगर परिषदों में होने वाले भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगेगा। उदय सिंह सोरोत ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये पहल पूरे देश में आरंभ की गई पहली पहल है, जिससे कि जहां नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रधानों पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगते थे, अब उन पर ये आरोप नहीं लगेंगे और हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि का भी सही सदुपयोग हो सकेगा। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। सिंह सोरोत जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर के आपने की है? मैंने आज जो मुख्यमंत्री जी ने चेयरमैनों के साथ में जो एससीएस साथ में बैठाए हैं अधिकारी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि जो चेयरमैन भ्रष्टाचार के उसमें आरोप में लोग उनसे कहते थे कि आप कमेटी को खा गए, भ्रष्टाचार और बदनाम होते थे, वो मुख्यमंत्री जी ने उनको बचा दिया है। क्योंकि चेयरमैन का काम केवल मानव सेवा का है और मानव सेवा जो आज वो करेंगे तो उसमें उनका अपना वर्चस्व बढ़ेगा और चेयरमैनों के मंत्रियों के साथ में जो एससीएस हैं उनके साथ में जब बैठ करके वो काम करेंगे तो विकास कार्य बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि उसमें कोई भी आदमी अपने दबाव से अफसरों पे गलत तरीका से जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर ज़्यादा गलत तरीका से कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। वैसे जैसे कहते हैं कि लोग शोर मच रहा है कि भाई चेयरमैन की पावर खत्म कर दी, ये पावर खत्म नहीं करी और उल्टा ये है कि नगर परिषदों का विकास कार्य का एक बहुत बड़ा तरीका निकाला है कि इससे नगर पालिका का विकास ज़्यादा होगा और जो चेयरमैन है नगर परिषद के वो अपनी बदनामी से बच जाएंगे कि वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होते थे। उदय सिंह सोरोत जी, जो नगर परिषद में जो लागू की है, क्या आप चाहेंगे पंचायत में, जिला परिषद में भी लागू हो? हाँ, जैसे पंचायतों के सरपंच हैं गांव के, और जो सरपंच बनेंगे उनमें भी सेम पोजीशन यही होनी चाहिए, क्योंकि उससे विकास कार्य ज़्यादा होंगे। उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि भाई सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर के खा गए। जब अफसर और सरपंच दोनों एक साथ होंगे तो उसमें घपले के चांस कम रहेंगे। क्योंकि मतलब पहले से ही देखो, ये तो आप पता है, पहले से ही गबन होते हैं, नगर पालिका हो, पंचायत हो, ये आरोप भी लगे। जैसे कि पलवल में भी मनरेगा में लगभग 150 करोड़ का घोटाला, फरीदाबाद के अंदर 200 करोड़ का घोटाला, ये कोई सामान्य घोटाले नहीं है। तो इसी को देखकर ये कार्रवाई की। तो आप मतलब क्या क्या मुद्दे थे नगर परिषद के, क्योंकि पहले से ही चेयरमैनों पर आरोप लगे या सत्य लगे? जो आप कह रहे हो ये सत्य है कि जब चेयरमैन की अकेले की पावर रहेगी तो वो छोटे कर्मचारियों पर दबाव डलवा करके फर्जी पेमेंट बहुत निकालते थे और उससे जब वो मिलकर के जो घपला होता था, जब एससीएस ऊपर बैठ जाएंगे और चेयरमैन उनके साथ में रहेंगे तो उसमें घपले के चांस कम रहेंगे और बदनामी के चांस कम रहेंगे, विकास के कार्य ज़्यादा होंगे। उसमें ये है कि जो लोग उम्मीद चेयरमैन पर बना करके बैठे हैं कि हमारे विकास कार्य होने चाहिए तो वो ज़्यादा होंगे। तो क्या 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 मानते हैं, जो भ्रष्टाचार कम होगा? हाँ, इससे जो मैं तो ये मानता हूँ कि जब दो आदमी इन्वॉल्व होंगे, एससीएस लेवल का आदमी और जब चेयरमैन दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो विकास कार्य बहुत ही ज़्यादा होंगे। सोरोत जी, ये जो इस मुद्दे को लेकर के पूरे हरियाणा के चेयरमैनों ने स्वास्थ्य उससे मंत्री से मुलाकात करी, वो दबाव बना रहे हैं कि योजना रद्द की जाए। क्या आपको लगता है रद्द कर देनी चाहिए सरकार को, लागू करनी चाहिए? नहीं, चेयरमैन जो दबाव बना रहे हैं इससे ये साबित होता है कि जो पहले चेयरमैन रहते थे कि जिन पे घपले का आरोप लगता था, ये उसी लाइन में चलना चाह रहे हैं। परंतु ये जो सरकार ने लागू किया है कि एससीएस बैठाने का, वो कार्य करना चाहिए जिससे विकास कार्य बहुत ज़्यादा हो। इन्होंने एक योजना बनाई थी, सामूहिक मिलकर पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी चेयरमैन बने ये इस्तीफा दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो क्या मानते हैं, जिस तरह से इस्तीफा देने के लिए सभी जा रहे थे? अगर इस्तीफा ये दिखावा है
इस्तीफा असलियत में इस्तीफा नहीं है, ये दिखावा है केवल सीएम पे दबाव बनाने का कि सीएम उस पर अपनी जो बात कही है, जो उसने SCS लगाए हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसको वो हटा दें। उदय सिंह सोरेन जी बताएंगे जो सरकार ने जो फैसला लिया DD पावर के लिए, क्या ये सरकार का सही फैसला है? सरकार का फैसला बहुत ही सही है, क्योंकि सराहनीय है, क्योंकि इस सराहनीय काम से सरकार का नाम होगा और हरियाणा की जो नगर परिषद है सबका विकास होगा, जनता का भला होगा।